हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रिलायंस क्लासेज। ये हमारा 4th चैप्टर चल रहा है, ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, 10th क्लास का। तो इसमें हमने पढ़ा था कि जो एक यंग लेडी है वो वहाँ पर आ जाती है जहाँ पर हॉर्स चोरी करने के लिए गया था शॉर्ट ओवर ग्रेंज में। तो हॉर्स और उस लेडी के बीच में बातें होती हैं। अब वो उसे कहता है कि आप भूल जाओ कि आप मुझसे मिली हुई थी और मुझे जाने दो। फिर अब इसको आगे पढ़ते हैं। द वॉइस वॉज सडनली शार्प, जो आवाज़ थी वो अचानक से उसमें तीखापन आ गया। वाई शुड आई, क्यों जाने दूँ? यू वर गोइंग टू रॉब मी, आप मुझे लूटने जा रहे थे। इफ़ आई लेट यू, यदि मैं तुम्हें जाने दूँ, यू विल ओनली रॉब समवन एल्स, तो तुम किसी और को लूटोगे। सोसाइटी मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम मैन लाइक यू, कि समाज की रक्षा होनी चाहिए आप जैसे आदमियों से। हॉर्स स्माइल्ड, हॉर्स मुस्कुराया। आई एम नॉट ए मैन हु थ्रिएटन सोसाइटी, कि मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ जो समाज को खतरा पैदा करता हूँ समाज के लिए। आई स्टील ओनली फ्रॉम दोज हु हैव ए लॉट ऑफ मनी, केवल मैं उनके पास चोरी करता हूँ जिनके पास बहुत धन होता है। आई स्टील फॉर ए वेरी गुड रीजन, मैं बहुत ही अच्छे रीजन के लिए, अच्छे उद्देश्य से चोरी करता हूँ। एंड आई हेट द थॉट ऑफ प्रिजन, और मैं प्रिजन के विचार से भी नफरत करता हूँ। शी लाफ्ड एंड ही बैग्ड, वह हंसी और उसने रिक्वेस्ट की। थिंकिंग दैट ही हैड परsuaded हर, ये सोचकर कि वह उसे राजी कर लेगा। लुक, देखो, आई हैव नो राइट टू आस्क यू फॉर एनीथिंग, कि मेरे पास कोई अधिकार नहीं है तुमसे कुछ पूछने का। बट आई एम डेस्परेट, लेकिन मैं निराश हूँ। लेट मी गो, मुझे जाने दो। एंड आई प्रोमिस, और मैं वादा करता हूँ, नेवर टू डू थिंग काइंड ऑफ नेवर टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स अगेन, कि मैं इस प्रकार के काम कभी दोबारा नहीं करूँगा। आई रियली मीन इट, मैं सच कह रहा हूँ। शी वॉज साइलेंट, वह साइलेंट थी। वॉचिंग हिम क्लोजली, उसे नज़दीक से देख रही थी। देन शी सेड, तब उसने कहा, यू आर रियली अफ्रेड ऑफ गोइंग टू प्रिजन, क्या आप सचमुच डरते हो प्रिजन में जाने से? आरंट यू, या नहीं डरती? शी केम ओवर टू हिम शेकिंग हर हेड, वो उसके पास आई अपने सिर को हिलाकर। आई हैव ऑलवेज लाइक द रॉन्ग काइंड ऑफ पीपल, कि मैंने हमेशा गलत प्रकार के लोगों को पसंद किया है। सी पिक्ड अप ए सिल्वर बॉक्स फ्रॉम द टेबल, उसने टेबल से एक सिल्वर बॉक्स उठाया। एंड टुक ए सिगरेट फ्रॉम इट, और उससे एक सिगरेट निकाली। हॉर्स था वो, ईगर टू प्लीज हर, उसे खुश करने के लिए उत्सुक था। एंड सीइंग दैट, ये देखकर, सी माइट हेल्प हिम, कि वह उसकी हेल्प कर सकता था। सी माइट हेल्प हिम, वह उसकी हेल्प कर सकती थी। टुक ऑफ हिज ग्लोव्स, अपने दस्ताने उतारे। एंड गेव हर हिज सिगरेट लाइटर, और उसे सिगरेट का लाइटर उसे दे दिया। यू विल लेट मी गो, तुम मुझे जाने दोगी ना? ही हेल्ड द लाइटर टूवर्ड्स हर, उसने उसकी तरफ लाइटर को बढ़ाते हुए कहा। यस, बट ओनली इफ यू विल डू समथिंग फॉर मी, हाँ, यदि तुम मेरे लिए कुछ करोगे। एनीथिंग यू से, कि जो तुम कहोगी, कुछ भी, वही। बिफोर वी लेफ्ट फॉर लंदन, मैंने लंदन जाने से पहले। आई प्रोमिस्ड माई हस्बैंड, मैंने मेरे हस्बैंड से वादा किया था टू टेक माई ज्वेल्स टू आवर बैंक, हमारे बैंक में मेरे आभूषणों को ले जाने के लिए। बट आई लेफ्ट दैम हेयर इन द सेफ, लेकिन मैं इन्हें यहाँ तिजोरी में छोड़ गई। आई वॉन्ट टू वियर दैम टू ए पार्टी टू नाइट, मैं इन्हें आज रात को एक पार्टी में पहुँचना चाहती हूँ। सो आई केम डाउन टू गेट दैम, बट, लेकिन इसलिए मैं इन्हें लेने के लिए नीचे आई हूँ, परंतु। हॉर्स स्माइल्ड, हॉर्स मुस्कुराया। यू हैव फॉरगॉटन द नंबर टू ओपन द सेफ, कि आप तिजोरी को खोलने के नंबर भूल गई हैं। हैवेंट यू, या नहीं भूली हैं? यस, रिप्लाइड द यंग लेडी ने आंसर दिया, यस। जस्ट लीव इट टू मी एंड यू विल हैव देम विद इन एन आवर, कि जस्ट लीव इट टू मी, इसे मेरे लिए छोड़ दो, एंड यू विल हैव देम विद इन एन आवर, आप इसे 1 घंटे में खुली मिलेगी आपको ये। बट आई शैल हैव टू ब्रेक योर सेफ, लेकिन मैंने तुम्हारी सेफ को तोड़ना पड़ेगा। डोंट वरी, चिंता मत करो, अबाउट दैट, इसके बारे में।
माई हस्बैंड वुडेंट बी देयर फॉर ए मंथ, 1 महीने तक मेरे हस्बैंड यहाँ पे नहीं आएंगे। एंड आई शैल हैव द सेफ मैंडेड बाय दैट टाइम, और इस टाइम के दौरान मैं सेफ की इस तिजोरी की मरम्मत करवा लूँगी। एंड विद इन एन आवर हॉर्स हैड ओपन्ड द सेफ, और 1 ही घंटे में हॉर्स ने तिजोरी को खोल दिया। गिव हर द ज्वेल्स, उसे आभूषण दिए। एंड गोन हैप्पीली अवे, और खुशी से चला गया। फॉर 2 days ही केप्ट हिज प्रोमिस टू द काइंड यंग लेडी, 2 दिनों तक उसने अपना प्रॉमिस याद रखा जो यंग लेडी से उसने किया था। ऑन द मॉर्निंग ऑफ द 3rd day, और तीसरे दिन की सुबह, हाउ एवर ही थॉट ऑफ द बुक्स, उसने अपने बुक्स के बारे में सोचा। ही वांटेड, जो वह चाहता था। एंड ही न्यू ही वुड हैव टू लुक फॉर अनदर शेप, और वह जानता था कि उसे दूसरी तिजोरी देखनी पड़ेगी। बट ही नेवर गोट द चांस, लेकिन उसे वो मौका ही नहीं मिला। टू बिगिन हिज प्लान, अपना प्लान शुरू करने का। बाय नून, दोपहर में, ए पुलिसमैन हैड अरेस्टेड हिम, एक पुलिसमैन ने उसे अरेस्ट कर लिया। फॉर द ज्वेल्स रॉबरी एट द शोटोवर ग्रेंज, शोटोवर ग्रेंज में ज्वेल्स की रॉबरी के कारण जो चोरी हुई थी। हिज फिंगरप्रिंट्स ऑफ, फॉर ही हैड ओपन्ड द सेफ विदाउट ग्लोव्स, उसके जो फिंगरप्रिंट्स थे जो उसने बिना ग्लोव्स के खोला था तिजोरी को, वर ऑल ओवर द रूम, पूरे रूम में थे। एंड नो वन बिलीव्ड हिम, और किसी ने उसके ऊपर विश्वास नहीं किया। व्हेन ही सेड, जब उसने कहा था कि दैट द वाइफ ऑफ द ओनर ऑफ द हाउस, कि घर की मालिक की जो पत्नी है, मालकिन है, हैड आस्क्ड हिम, उसने उससे कहा था, टू ओपन द सेफ फॉर हर, उसके लिए, तिजोरी को खोलने के लिए। द वाइफ हर सेल्फ ए ग्रे हेयर्ड, सफ़ेद बालों वाली जो पत्नी थी, उसकी मालकिन थी, वो वहीं पे थी। शार्प टंग्ड वोमैन ऑफ 60, वो एक तेज आवाज वाली 60 ईयर्स की ओल्ड लेडी थी। सैड दैट द स्टोरी वाज नॉनसेंस, उसने कहा कि स्टोरी बकवास है। हॉर्स इज नाउ द असिस्टेंट लाइब्रेरियन इन द प्रिजन, अब वो प्रिजन की लाइब्रेरी में काम करता था। हॉर्स, ही ऑफन थिंक ऑफ द चार्मिंग क्लेवर यंग लेडी, और वो हमेशा उसके बारे में सोचता है जो एक पर्सन दिखने वाली चतुर यंग लेडी थी। हु वाज इन द सेम प्रोफेशन एज ही वाज, और वो उसी प्रोफेशन में थी जिसमें वो था, वो भी चोरी करती थी। एंड हु ट्रिक्ड हिम, और उसने उसे धोखा दिया था। ही, उसके साथ चाल खेली थी। ही गेट्स वेरी एंग्री, वो बहुत एंग्री हो जाता, गुस्से में हो जाता। व्हेन एनीवन टॉक्स अबाउट ऑनर अमंग थीव्स, जब कोई उससे चोरों के बीच में सम्मान होने के बारे में बातें करता। तो इस पार्ट में हमने देखा कि जो रियल कल्प्रिट्स थी, वास्तविक जो चोर थी, वो लेडी थी जो चोर को भी लूट कर ले गई थी। थैंक यू बेटा, हमारा 4th चैप्टर कंप्लीट हो गया है।